अबे ओ मदनवा, उठ बे। कुंभकर्ण की औलाद, सूरज माथे पे चढ़ाया है और तू यहाँ खर्राटे भर रहा है। अरे अरे, काहे किडनी पे लात मार रहा है बे? सोने देना। सपना देख रहे थे कि हम पनीर की सब्जी से नहा रहे हैं। पनीर की सब्जी गई तेल लेने। यहाँ असली माल पानी का जुगाड़ हो गया है। सुन, बगल वाले राज्य के राजा जी बौरा गए हैं। उन्होंने पूरे इलाके में मुनादी पिटवा दी है कि जो उनकी सपने वाली रानी को ढूंढ के लाएगा उसे इतना इनाम मिलेगा कि तेरी 7 पुश्ते बैठ के गुटखा चबाएंगी। सपने वाली रानी? क्या बोल रहा है बे पप्पू? राजा का दिमागी पेच ढीला हो गया है का? असली लुगाई तो ढूंढ नहीं पा रहे, अब सपना वाली को कहां से लाएंगे? टॉर्च जला के उनके दिमाग में घुसे का? अबे ओए, ज्यादा दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं। राजा ने बोला है कि उसे सपने में एक ऐसी सुंदरी दिखी है जिसकी कमर पे एक रहस्यमयी निशान है। अब वो असलियत में है या नहीं, ये तो बात की बात है, पर अपने को क्या, अपने को चाहिए पैसा। घर की छत गिर रही है, तेरी शादी के लिए कोई लड़की भाव नहीं दे रही, और मुझे भी अच्छी घास खानी है। बात तो तू 16 आने सच बोल रहा है। ये छोटी मोटी चोरी चकारी और मुर्गा उड़ाने से काम नहीं चलेगा। पर पप्पू भाई, हम करेंगे क्या? हम तो ठहरे सीधा साधा, मतलब थोड़ा भोला आदमी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। चलो फिर, अगर किस्मत चमक गई तो साला महल बनवाएंगे और तू गोल्डन की नाल पहन के घूमियो। ए पप्पू, एक बात बता, अगर वो रानी मिली ही नहीं तो? राजा तो हमें कोड़े मरवाएगा। अबे तू डरता बहुत है। जो नहीं मिलेगा उसे बना देंगे। तूने सुना नहीं है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कोई वहां पहुंचे हम दोनों दगाबाज। बस चुपचाप राज्य की सीमा आने दे। भाई, पहुंच गए यमराज के द्वार पे, अब संभाल लेना। सीना चौड़ा कर और मुंह बंद रख। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ठहरो मुसाफिरों। खपच्चू जैसे शरीर वाले इंसान और दांत चियाते हुए घोड़े, अपना परिचय दो। यहां बिना परमिट के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे हुजूर, हम तो बस मामूली मुसाफिर हैं। सोनपुर गांव से आए हैं, राजा जी के सपने की रानी का बायोडाटा, मतलब पता बताने। सोनपुर? अरे वो तो मेरी सगी मौसी का गांव है। जानते हो वहां मुन्नालाल हलवाई को? मेरी मौसी के पड़ोसी हैं। अरे भाई साहब, मुन्नालाल जी क्या इंसान थे, हीरा थे, हीरा। पर अफसोस, भगवान ने उन्हें कल रात ही अपने पास बुला लिया। बहुत नेक रूह थी उनकी। क्या? कल रात? अबे परसों तो मैं उनसे गुड़ लेकर आया हूं। वो तो सांड की तरह हट्टे कट्टे थे। वही तो दुख की बात है दरबान भैया, कल रात को उन्होंने ज्यादा गुड़ खा लिया और बस टपक गए। आपकी मौसी तो इतना रो रही थी कि पूरा सोनपुर डूबने की कगार पे था। अबे ओए, मेरी मौसी तो 10 साल पहले ही स्वर्ग से धार गई थी। अब वो रो कहां से रही थी, भूत बन के? अरे आप समझे नहीं भैया, वो आपकी सगी मौसी नहीं, वो जो हमारी माँ है ना, वो आपकी मौसी की सगी बहन की देवरानी की ननद लगती हैं। मतलब रिश्ता घुमा फिरा के ऐसा है कि तुम्हारे मौसा मेरे पिता समान हुए। अब इस नाते से तो हम चचेरे ममेरे भाई हुए ना। बिल्कुल, और मैं इस भाईचारे का गवाह हूँ। देखो दरबान भाई, रिश्तों में क्या रखा है, जज्बात समझो। हम तो तुम्हारे अपने हैं, एकदम घर के बंदे। अब क्या अपने भाई को दरवाजे पर खड़ा रखोगे? अंदर ठंडी छाव है, गुड़ पानी का इंतजाम होगा। चलो जाने दो। पिता समान, मौसी की बहन, देवरानी। भाई, गणित तो सही बैठ रहा है शायद। अरे पूरा फिट है। निमंत्रण पत्र तो उन बाहरी लोगों के लिए होता है जो गैर होते हैं। हम तो खानदान के आदमी ठहरे। चलो
अब रास्ता छोड़ो, वरना राजा जी को बोल देंगे कि हमारे भाई ने हमें धूप में सुखा दिया। अरे यार, बात तो तुम पक्की कह रहे हो। मौसी की देवरानी की ननद, मतलब हुई तो अपनी ही बिरादरी की। जाओ भाई जाओ, अपने खून को धूप में खड़ा रख के मुझे पाप थोड़े ही कमाना है। वैसे भी मुन्ना लाल के मरने का बड़ा दुख हुआ, बेचारे गुड़ के चक्कर में ही चले गए। जल्दी निकल मदनवा, इससे पहले कि ये अपनी मरी हुई मौसी का आधार कार्ड मांग ले। यहाँ से पतली गली पकड़ ले। जीते रहो भाई, अगली बार सोनपुर आओगे तो मुन्ना लाल की 13वीं का लड्डू खिलाएंगे। चलो पप्पू, राजा जी इंतजार कर रहे होंगे।